चौहान जी जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनका भाषण मैंने सुना बड़ा। और लेकिन अब सोशल मीडिया में सब कह दिया गया है तो मैं कितना घबराऊं। बड़ा आश्चर्य होता है। या तो वो सारे ही हिंदू समाज को मूर्ख मानते हैं, या सोशल मीडिया में लोगों ने लिखा है कि थेथराई कर रहे हैं, तो वो हमें पता नहीं। लेकिन ये कहना कि कानून तो यही रहेगा, जहर तो हम आपको खिलाएंगे लेकिन उसका असर नहीं होगा, ये देख लेंगे। ये तो मतलब उजड्डपन की कोई सीमा नहीं है। माननीय मंत्री जी महामूर्ख हैं ऐसा मानने का कोई कारण नहीं, तो इसका मतलब कि धूर्त हैं, लेकिन जनता को मूर्ख मान रहे हैं। पहली बात यह है, पहले मैं तकनीकी बात पे आऊं कि जो विधि है, कानून है, लॉ है, वो स्वयं में एक आश्वासन होता है। लॉ में लिखित जो होगा ना कि ऐसा होगा, उससे आश्वासन होता है। लॉ या रूल या रेगुलेशन आप भयंकर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा आश्वासन है, यानी मंत्री का आश्वासन लॉ से ऊपर है, आप ये कह रहे हैं। जो लॉ आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसे भूल जाओ, चिंता मत करो हम हैं। अरे भाई, आप इतने प्रतापी हैं, आपके आश्वासन में ऐसा जादुई शक्ति है, तो जिनको आप वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम उनकी रक्षा करेंगे, उनको आश्वासन क्यों नहीं दे देते कि हम देखेंगे कि यूनिवर्सिटी में कोई भी हिम्मत नहीं करेगा तुम्हारे साथ भेदभाव करने की। आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उससे भी बढ़कर आजकल ओबीसी आपके परम प्रिय हो गए हैं, उनको आश्वासन दीजिए ना। अगर आपके आश्वासन में ऐसी दिव्य शक्ति है कि आप देख लेंगे सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थियों को कि कोई कुछ गड़बड़ नहीं करे, तो आप फिर बिना इस रेगुलेशन के भी देख सकते थे। और आपने जिनको आप पीड़ित बता रहे हैं उनको संबोधित करके क्यों आश्वासन नहीं दिया कि देखो चिंता मत करो, हमारे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो तो वैसे भी कोई नहीं करने वाला था। तो इसका मतलब कि ये धूर्ततापूर्ण कथन है। एक बात, वो पहला कथन कि ऐसा नहीं होगा, वो भी धूर्ततापूर्ण है, क्योंकि नहीं तो सीधे ये कहा जाता कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, तो ये नहीं कहा गया है। और दूसरा ये कहना कि हम देख लेंगे, तो या तो फिर आप पब्लिक में कहिए कि हमारे पास लगभग 500 पीए इसी काम के लिए होंगे, और जैसे ही किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य विद्यार्थी के ऊपर झूठा आरोप लगाए तो फट से फोन करे तो धर्मेंद्र प्रधान तक पहुंच जाएगा कि देखो झूठा आरोप लग रहा है। आपने तो मजाक बना रखा है कानून का। जब लोगों के साथ दुर्व्यवहार होगा, भेदभाव होगा, झूठा आरोप लगाया जाएगा, तो वो कैसे आपको बताएंगे, तब आप उसे दूर करेंगे। या तो आप कहिए एक नया मंत्रिमंडल बनाइए, नया विभाग बनाइए, उसके 1000 लोग, 1000 आपके पीए रहेंगे जो यही दिन रात करेंगे, हर मिनट कॉल अटेंड करेंगे कि किसी भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में कोई अन्याय नहीं हो रहा है ना। यानी किसी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को ही आपने आश्वासन दिया है ना उसके किसी बच्चे के साथ। अब स्थिति क्या है ये मैं संक्षेप में बता दूं, क्योंकि मूल बात तो शैलेंद्र जी और उससे भी बढ़कर बहुत ही आधारभूत बात प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी ने कह दी। और पुस्तक आए ये हम विनती करेंगे, तो अगर आ जाए तो उससे अच्छा रहेगा। अब पहले आपको एक अपने अनुभव की बात बताते हैं, क्योंकि ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1989 में, तभी मुझे लग गया था कि ये बहुत बड़ी जालसाजी है, चर्च का खेल है। उसमें आंकड़ों की जालसाजी है, उसका हम कई बार बता चुके हैं, इसलिए रिपीट नहीं करेंगे। मुख्य बात यह है कि उसमें जानबूझकर ऐसे 2-2 गांव चुने गए हर जिले से जो उनकी पसंद की जाति के थे। फिर उसके बाद कह दिया गया कि ये सारे देश का औसत है, जबकि बिहार की जनसंख्या का अनुपात अलग है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अलग। इसके बाद जो भी गणना हुई उसमें पहली बार में केवल 35%, यानी कुल मिलाकर 37% पिछड़े आए, जबकि आपने उसमें कुछ ब्राह्मण जातियां जैसे वैद्य, ज्योतिषी आदि उनको भी भर दिया, बहुत सी क्षत्रिय जातियों को भर दिया, है ना। और फिर भी वो 37% आए। तब एक झूठा आरोप लगाया, झूठा जालसाजी की गई, और जो टोटल था मंडल कमीशन की रिपोर्ट जिसके पास हो, मेरे पास थी, इस समय नहीं है, नहीं तो हम दिखा देते। टोटल जिसका 37 होता था उसको 42 कर दिया, यानी शुद्ध गणित की जालसाजी। इसके बाद कह दिया कि हम मान के चलते हैं कि कम से कम 60% मुसलमानों और ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का भेदभाव होता है, तो उसका औसत निकाल के इसको 52% किया, यानी शुद्ध जालसाजी, कल्पना। इसका मतलब आपका पहले से सेट एजेंडा था।
और ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल एक राजघराना था, छोटा सा जागीरदार कहिए, एक जागीरदार के बेटे थे और ये स्वयं भी एक जागीरदार थे। तो एक जागीरदार जो कि पूरा रुतबा मारता था गांव में, वो कह रहा है कि हमारी जाति के लोगों को क्या कह रहे हैं केडिया जी? ये जिसको आप जागीरदार कह रहे हैं, ये कुवैत और बहरीन से तो ज्यादा बड़ा था। हाँ, चलिए बहुत ही संपन्न संपन्न के व्यक्ति है। सीधे राजा कहिए ना। तो एक राजा, और उस समय बहुत से, देखिए अंग्रेजों के समय तो बहुत से ओबीसी जिन्हें कहा जाता है उनके लोग राजा थे। तो ये जो जालसाजी चल रही है, अभी उस पर हम नहीं जाते, उस पर मंडल कमीशन पर चाहे फिर से एक बैठक कर लेंगे। मुख्य बात ये है, एक वार्ता कर लेंगे, हम केवल नक्शल में बता रहे हैं, दो बात बताना चाहते हैं। तो जब इसकी रिपोर्ट आई तो हमने इस जालसाजी जो कागजों में रिपोर्ट में जितनी जालसाजी थी उसके तथ्य रखे, और फिर हमने 2 दिन का गांधी शांति प्रतिष्ठान नई दिल्ली में सम्मेलन किया, जिसका संयोजक संचालक मैं ही था। उस समय उस मंत्रिमंडल जो भारत सरकार का था उसके 13 मंत्री आए थे 2 दिन में, और बहुत प्रसिद्ध कवि लेखक सब आए थे, निर्मल वर्मा, रघुवीर सहाय, आगे को छोड़ के सारे लोग आए थे, विष्णु प्रभाकर। तो सार ये है, अभी आज की जो बात हम बताना चाहते हैं वो ये कि सार्वजनिक भाषण में तो कुछ नहीं बोले वो लोग, कौन से, जो ओबीसी जातियों के लोग थे, लेकिन जब हम वो भोजन कर रहे थे तो मेरे मुंह पर, जो कि उस कार्यक्रम का संचालक और संयोजक था, उसके मुंह पर अनेक लोगों ने कहा जो ओबीसी के थे कि अगर सांप मिले और ब्राह्मण मिले तो पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए, ये हम लोगों का नियम है, सांप को देख लिया जाएगा। उसमें से 2 लोग ऐसे थे जो इंडिया टुडे के हिंदी के पत्रकार थे, उनमें से एक पत्रकार यादव था, एक प्रजापति। उन 2 में से एक पत्रकार वो था, जब वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आया था तो हमने अपने घर में जगह दी थी, मित्र की तरह भोजन कराया था, सपरिवार उसकी पत्नी और बच्चों को रखा था, फिर घर ढूंढ के दिया। तो ये कैसा उन्माद भर देती है ये ओबीसी आदि की बातें, इसका ये उदाहरण है। अगर 35 साल पहले इंडिया टुडे में पत्रकारिता कर रहे और अन्य राजनीति कर्मी जो पत्रकार और लेखक हैं उनमें ये उन्माद भर सकता है, तो ये बताइए कि जब विश्वविद्यालय महाविद्यालय में यही सुना कहा जाएगा कि सांप हो और ब्राह्मण हो तो पहले ब्राह्मण को मारो, तो जो जिसमें थोड़ा भी खून है गरम, जो आपने कहा बहुत सुंदर एक अच्छे अध्यापक की तरह, 18 से 25 वर्ष का लड़का, उसको हम ये कहें कि उस समय तुम दब जाना, नीचे से झुका लेना, भले कोई तुमको कहे कि तुम सांप से भी पहले हम तुम्हें मारेंगे, इसका क्या प्रावधान है इसमें? और जो बनियों मतलब वैश्यों को कहते हैं तरह तरह से, अरे सेठ धन ऐसा है वैसा है, दुनिया भर के अपशब्द कहे जाते हैं जो मैं कहूंगा ही नहीं, कहने वाले कहते हैं, यही ओबीसी वाले कहते हैं। तो वो अगर किसी वैश्य के बच्चे को कहेगा तो वो तो वैश्य होने से क्या होता है, वो युवा है, स्वस्थ है, हृष्ट-पुष्ट है, तो वो क्यों सहेगा? और क्षत्रियों के लड़कों को कहेंगे कि अरे तुमने लूटा है और तुम राजा तो ऐसे ही हो और राजा तो शोषक होता है, तो वो क्यों सहेगा? तो इसका प्रावधान ये तुमने कैसे तय कर लिया कि ब्राह्मणों, क्षत्रियों और उच्च, जिन्हें आप उच्च मानते हैं ना, जो ओबीसी से बाहर के वैश्य हैं, उनके बच्चों को तो सब गालियां सहना चाहिए? ये तो मैं स्वयं अपने साथ बता रहा हूँ। चारों वर्ण आपस में खूनी लड़ाई लड़के कट के मर जाए। हाँ, चाह रहा है 2.5 और 1.5 लड़े और कट के मरे भी कौन? 18 से 25 का लड़का, वो कटे मरेगा, उसका बाप, उसकी माँ, उसका मौसी, उसका चाचा, संपूर्ण सनातनी समाज एक यूजीसी के नियम से लहू लुहान हो जाए, ये हमारे मोदी जी चाहते हैं, जो होगा नहीं। ये कानून तो वापस हो जाएगा जैसा आपने कहा, लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं अब इसके बाद। ये तो उदाहरण दिया था, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी है व्यवस्थित और संगठित, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा अत्यंत व्यवस्थित संगठन है, ये लोग कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करते। तो ये मान के चलिए कि इसकी पूरी तैयारी, और हम ये कहेंगे बस मैं समय बहुत है तो मैं संक्षेप में समेटता हूं, फिर सोशल मीडिया में भी यही लिख रहा हूं, पुस्तक में भी यही कहेंगे कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बच्चे हैं वो धरना प्रदर्शन चाहे जो करें, लेकिन उग्र प्रदर्शन न करें, क्योंकि हमने मंडल कमीशन के समय हमारे बहुत ही आत्मीय
शिष्य थे, उन्होंने आत्मदाह किया मेरे रोकने पर भी। और सामने से स्वयं वीपी सिंह कमीना, जिसे मैं कहता था छत्री कुल कलंक, और ये शरद यादव और ये सब लोग निकलते थे कार से और हंसते थे। इसलिए कृपा करके कोई भी आंदोलन में ऐसा उग्र कदम मत उठाइए। ये लोग बहुत ही क्रूर हृदय हैं, कठोर हृदय हैं और नृशंस लोग हैं। आप मर जाएंगे ये मजे करेंगे। एक मन में रखिए, जैसा केडीए जी ने बताया, जो हिंदुओं का स्वभाव है, धीरता गंभीरता से, और इनको वास्तविक चोट दीजिए अगर ये नहीं सुधरते। लेकिन सुधर तो जाएंगे, ये कानून वापस होगा। लेकिन ये जान लीजिए कि इनके मन में तैयारी है। तैयारी का सबसे बड़ा सूत्र है, प्रमाण है, अंबेडकर को संविधान निर्माता कहना। ये भयंकर झूठ है और झूठ कोई अकारण नहीं बोलता। देखिए, जो शासन में है वो बहुत बहुत होशियार, बहुत चालाक होता है। तो कोई योजना बनाई है और संघ ने भी योजना बनाई है। भीमराव अंबेडकर को प्रातः स्मरणीय कहना तो ठीक है, आप कह लीजिए, कोई बात नहीं। उन्होंने संघर्ष किया अपने महारों के लिए और फिर उसको हिंदू समाज का बता दिया या तथाकथित चतुर्थ वर्ण का बता दिया और झूठी झूठी किताबें लिखी। हम उस पर नहीं जाते, कुछ भी हो, वो ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन ये कहना कि संविधान अंबेडकर ने बनाया, अगर कोई व्यक्ति इतना भयंकर झूठ बोलता है, कायदे से ये गैर कानूनी कथन है, विधि विरुद्ध कथन है। हाँ, किसी एक लीगल डॉक्यूमेंट के विषय में ये कहना कि इसको फ्रेम एक व्यक्ति ने किया है, उस डॉक्यूमेंट के विषय में जिसको ऑफिशियली सैकड़ों लोगों ने बनाया है, ये इलीगल कथन। चलन भैया कुछ कह रहे हैं। चलन जी कह रहे हैं। पंकज जी, इसमें सबसे बड़ी जो बात है, वाक्य जो इन्होंने बना लिया है ना, वो वाक्य है अंबेडकर का संविधान। हाँ, ये भी कहते कि अंबेडकर ने बनाया है, तब भी चलिए कुछ हद तक उसको सहा जा सकता है, लेकिन अंबेडकर का संविधान, अंबेडकर जब ये वाक्य है संविधान बनाने में, तब ज्यादा से ज्यादा काम हो चुका है और अंबेडकर कह रहे हैं मैं संविधान को मेरा बस चले तो जला दूंगा। अगर एक व्यक्ति का नाम लेना है तो वो BN राव, जो भी जाति बिरादरी के थे, मुझे नहीं पता कौन थे। BN राव BS थे ना, वो ICS, उन्होंने IAS नहीं ICS थे शायद, उन्होंने पूरा ड्राफ्ट किया था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो ICS होते थे उस समय, इंडियन सिविल सर्विस के थे वो। तो मेरा ये कहना है, जो पंकज जी कह रहे हैं, मैं बीच में आ रही हूँ उत्तेजना के मारे, ना को चने चना चबवा देना है बिना अपने यहाँ खरोच लाए हुए। ध्यान रखिएगा, 2.5 वर्ण, आरक्षित हिंदू, अनारक्षित हिंदू, जो कहना हो, सामान्य वर्ग का आदत है, सामान्य कई, सवर्ण नहीं। ये 2.5 वर्ण का बुद्धि का ये है कि जैसे मोदी जी से सीखिए, किस तरह कहां कहां किसको घुटनों पे ला दिए हैं। भाजपा को घुटनों पर लाना खेल है, कारण हमारी पीठ पर है ना भाई, हम सीधे खड़े हो गए, तुम जमीन पर हो। ठीक, तो जो भी धरना प्रदर्शन आंदोलन अभी क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मैं कुछ पढ़ने में लगी हुई हूँ, कभी कभी थोड़ा देखती हूँ। तब है कि हमारे खून का एक बूंद ना बहे, हमारे बच्चों के देह पर खरोच ना आए। क्यों ना आए? ये बच्चे कल का भविष्य हैं, कल यही देश को चलाएंगे। तो ये काम अभिभावकों को हाथ में लेना है और केवल अपने वोट की ताकत से, और जो शैलेंद्र भैया कह रहे हैं, अभी तो केवल लोग मोदी जी के लिए उदासीन हो गए। फोन पर शैलेंद्र भैया बता रहे थे, वार्ता में कह रहे थे, उनके भाषण और उनके किन चीजों का सोशल मीडिया पर क्या प्रचार विचार नहीं हो रहा है, सन्नाटा हो गया है। तो क्या करना है? केवल बुद्धि से, ठंडक से। मोदी जी से सीखिए, ट्रंप को तो पाकिस्तान को तो फलनवा को ढिकनवा को ठंडक से झुका देते हैं। सारा क्रोध देखना था जी। एक और बात बतानी, 2-3 बातें हैं बस, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा मैं, सूत्र में जो नहीं समझे वो पूछ। पहली बात तो ये है
कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी चारों ही वर्णों को सावधान रहना चाहिए राजनेताओं के विषय में। राजनेताओं को ये मत मानिए कि वो यूं ही कर रहे हैं, जो करते हैं बहुत हिसाब से करते हैं। सावधान रहो, क्योंकि जब बीपी सिंह को इन्हीं संघ भाजपा वाले लोगों ने आगे बढ़ाने के लिए एक फ्रंट बैठाया, तो मैं विठल भाई पटेल भवन में जो वक्ता थे उसमें मैं भी था। मैंने उस समय ही उनको देख के कहा था कि इनके लक्षण ठीक नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अरुण शोरी वगैरह फट से, क्योंकि कांग्रेस को गिराना है, तो अरुण जेटली ने कहा कि नहीं नहीं पंकज जी, अभी ये बात मत उठाइए, अभी तो हम बीपी सिंह को ही अपना नेता मान के चल रहे हैं। तो इसलिए सावधान रहिए। अगर ये लोग, धर्मेंद्र प्रधान का आज का जो वक्तव्य है वो ये बताता है कि भाजपा ने मन बना लिया है कि वो हिंदू समाज को तोड़ेगा और ये बताएगा कि हिंदू समाज में हजारों साल से ऐसा ऐसा अपमान हुआ है अमुक अमुक का, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। और ओबीसी का बता रहे हैं जो दबंग जातियां रही हैं, यानी जो राजा थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, वो भी अपमानित रहे हैं। यादवों ने एक पुस्तक लिखी है यादवास थ्रू द एजेस, उसमें दावा किया है कि हजारों साल से हम भारत में शासक रहे हैं, मुसलमानों ने कहीं कहीं हमसे शासन छीना और कुछ अंग्रेजों ने। एक और ये किताब लिख रहे हैं और दूसरी ओर अपने को ओबीसी बन के पिछड़ा बता रहे हैं। एक बात, एक मिनट, ये मायावती वाली पार्टी को ब्राह्मणों ने वोट दिया, क्षत्रियों ने दिया, वैश्यों ने दिया। मुलायम सिंह वाली को, लालू यादव वाली को, आज भाई आज हम लोग कहां तुम पर अत्याचार कर रहे हैं भाई? अगर कर रहे होते कम से कम आज हम लोग अपनी पार्टी बनाए होते ना, अपना कॉलेज बनाए होते। पडरौना का जो कॉलेज है, उदय नारायण सिंह जी का बनाया हुआ कॉलेज, उसमें सबके बच्चे क्यों पढ़ते हैं? कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें कहा कि 2.5 वर्ण या 3 वर्ण के बच्चे पढ़ेंगे? मालवीय जी ने बनाया, भारत के राजाओं ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, कहा कि 2.5 वर्ण 3 वर्ण पढ़ेंगे। तो सार ये है अभी आज का कि इनको घुटने के बल बिठा के नाक रगड़वाना है भाजपा संघ वालों को। अगर भाजपा संघ वाले खड़े होकर इसका विरोध नहीं करते हैं, किस बात की हिंदू एकता का रोज 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 सम्मेलन हो रहा है? अगर हिंदुओं को गाली देने वाले फूले का और पेरियार का तुमने चित्र रखा है, क्यों नहीं महामना मदन मोहन मालवीय का रखा? क्यों नहीं तुमने श्री अरविंद का रखा? क्यों नहीं तुमने रामकृष्ण परमहंस का रखा? क्यों नहीं तुमने रानी रासमणी को रखा? क्यों तुम पेरियार फुले को रखते? तुम्हारे इरादे गंदे हैं। आज के संघ के सीनियर लीडर्स के इरादे गंदे हैं, नियत साफ नहीं है। भाजपा वालों की नियत साफ नहीं है। एक बात और, बस एक बात, ये जो जातिगत भेदभाव, एक तो जाति शब्द को, जाति बहुत सारी पहचानों में से एक पहचान है, उसमें जाति को ले लिया है। किसी भी, पहले तो बंगाल वगैरह में हिंदू जाति कहा जाता था कि हम एक ही जाति है, हिंदू जाति। हिंदू जाति का अपमान मुसलमान और ईसाई रोज करते हैं। उसके लिए क्या कानून बना रहे हैं ये? वो कहते हैं तुम काफिर हो, वो कहते हैं तुम्हारे फॉल्स गॉड्स हैं। यानी संपूर्ण हिंदू जाति का अपमान और भेदभाव आप रोज सह रहे हैं। अगर भेदभाव गलत है तो एक बड़ी जाति, सबसे बड़ी जाति है हिंदू जाति, उसकी उपजातियां हैं बाकी सब, तो आप हिंदू जाति को रोज अपमानित करवा रहे हैं। कांग्रेस ने करवाया, अब भाजपा भी करा रही है। मुसलमान रोज जी। और एसपी की लड़कियों के परे जो मुसलमान बदमाशी कर रहे हैं, क्यों नहीं कॉलेज में तय करते हो कि मुसलमान लोग अगर करेंगे तो उन पर ये होगा, ईसाई करेंगे तो ये होगा? क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुम्हारे इरादे चर्च और इसके पक्ष में है। बिल्कुल तो साफ रेट है लव जिहाद का। इतने मुकदमे आ गए हैं लव जिहाद के। तुमने क्यों नहीं कहा कि हिंदू कॉलेज में जहां हिंदू लड़कियां पढ़ती हैं वहां मुसलमान लड़के नहीं आएंगे? जिम में जहां हिंदू लड़के लड़कियां आते हैं वहां मुसलमान ट्रेनर नहीं होगा? क्यों नहीं बनाया तुमने कानून? क्योंकि भेदभाव को बढ़ाना कहाँ, केवल हिंदू समाज में, और उनको लड़ा के चारों को लहूलुहान कर देना, जिससे ये 2 गिद्ध नोच के लाशों को खा सके। ये है इनका इरादा।
और इनको झुका देना आसान है। क्यों? एक इलेक्शन में तो हो सकता है बात हो गई हो कि स्ट्रेटेजिकली मियाँ इनको वोट देंगे, हो सकता है ऊपर तय हुआ हो, लेकिन उसके बाद ये सब बहुत गंभीरता से ध्यान दे के समझना है। इतना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है तो यूं ही नहीं लिया है। हो सकता है चर्च के लेवल पे तय हुआ हो कि चर्च का ही हाथ पांव मियाँ लोग है, अगले इलेक्शन में हम लोग वोट तुमको दिलवा देंगे, लेकिन ओबीसी का वोट न ले पाओ, क्योंकि वहां भी सनातनी हिंदू है। उनको तुम जिस प्रकार मियाँ और चर्च से कटवा रहे हो, उनका वोट ना ले पाओगे। इनका हारना तय है। हम जैसे कमर कस के इनको जिताते थे, उसी तरह कमर कस के इनको हराना होगा। मॉडर्न डेमोक्रेसी वोट के पावर को एसर्ट करने का है, और इस मामले में सवर्ण वोट अद्भुत रूप से एक हो जाएगा। देखिए, अभी हिंदू सम्मेलन की बात करते हैं ये लोग। अभी हमारे पास आया है, ये बहुत ही अच्छा लड़का है संजय। उसका आया है कि हिंदू सम्मेलन में हमारे शाजापुर में जो भंडारा हुआ, वहां सब लोग आपस में कह रहे थे, जो भंडारा खाने आए थे, कि भाई ये सवर्ण समाज की तेरही तो नहीं करने वाले हैं हिंदू सम्मेलन के नाम से। भारत के लिए कह रहे हैं, ये संदेश जा रहा है, ये आया है, हिंदू समाज की तेरही तो नहीं कर रहे हैं। तो अब हिंदू सम्मेलन आदि सबकी हवा निकल रही है। अगर इनको इस पर भी होश नहीं है, हिंदू एकता पर, जो शैलेंद्र जी ने शुरू में कहा ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। और अब तो स्थिति ये हो रही है कि रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन हो। चलिए, देखिए, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जो आरक्षित समाज विभिन्न पार्टियों में बटा हुआ था, कोई कांग्रेसी था, कोई भाजपाई था, इतनी सारी पार्टी है, वो सब को इस कानून ने एक गट्ठर में बांध दिया है। इस ऐसा अवसर दोबारा न आएगा। सबको नाक रगड़ने पर मजबूर कर। ये लोग क्या करवा रहे हैं? मंदिरों में नमाज पढ़वा रहे हैं, गुरुद्वारों में नमाज पढ़वा रहे हैं, सब ऐसे ही हो रहा है। योजना पूर्वक चल रहा है सब।